मैं आज कुछ नहीं कहूँगा, जनता कह रही है, जनता की आवाज़ भी है, जनता का जोश भी है, जनता की गिनती भी है। आप सारी चीज़ें अगर सारा गुणा भाग करके देखोगे तो जनता एक तरीके से अपना जनादेश देने का काम कर रही है और आने वाले दिनों में और ही ऊपर जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, डवाली एक इतिहास रचेगा। 91 के बाद पहली बार सरकार में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की बड़ी हिस्सेदारी होगी और एक ऐतिहासिक जीत होगी। भाई साहब, कितने आश्वस्त जीत को लेकर है? क्योंकि तो मैं ये सारा जनता के ऊपर है, पर मुझे जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो मुझे लगता है कि जनता अपना मन बनाकर बैठी है और एक बड़ा बहुमत खुद चुनाव लड़ने चाहेंगे। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। मेरा लक्ष्य, मेरा सपना शराफत और विकास की राजनीति को स्थापित करने का था। मैं डवाड़ी का जनता का कर्जदार हूँ कि उन्होंने आज का इस जन सैलाब ने साबित कर दिया कि यहाँ की जनता व्यय और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर शराफत और विकास की राजनीति को चाहती हैं। कुछ लोगों ने यहाँ इस तरह की राजनीति की, जनता को अत्याचार के डरा के धमकाने का रखा और जब जब जनता ने उनको ताकत दिया, अपने आप को राजनीतिक तौर पे, अपने आप को आर्थिक रूप पे मजबूत किया और जनता को कमजोर करने का काम किया। सब कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? आज इतना हजारों गाड़ियों का काफिला। देखिए, मैं पूरा भरोसा है मेरे डवाड़ी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, यहाँ का मन बना लिया, मैं मार्जिन पे नहीं जाता। मुझे एक ही चीज चाहिए, शराफत और विकास की राजनीति, वो जनता स्थापित करने जा रही है। हरियाणा में एक हवा चल गई है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन से आ रही है। मेरे को लगता है 70 सीट से ज्यादा सीट इस बार इतिहास रचेगी कांग्रेस पार्टी। पूरे देश में किसी से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो, दुकानदार से पूछ लो, रेडी वाले मेरे भाई से पूछ लो, बाल बनाने वाले से पूछ लो, वो कह रहे कांग्रेस आ रही है। और इस बार कांग्रेस तो आ ही रही है। बड़े मार्जिन के साथ हमारा अमित शाह ये चुनाव जीतेगा। जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इसकी रही है हरियाणा विधानसभा में, लोग शलाघा करते हैं। ऑपोजिशन वालों के सामने भी कोई बात नहीं होती जब अमित शाह बोलता है। भाई साहब, आज का जन सैलाब, इतना बड़ा रोड शो, आप तो सिरसा भी जाके आए हो, कैसा सिरसा का माहौल क्या बता रहा है? माहौल दोनों सीटों पर मैं गया हूँ, बहुत अच्छा माहौल है। लोगों के चेहरे बताते हैं, क्योंकि मेरे को 25 साल हो गए राजनीति करते हुए सक्रिय। ये चेहरे बताते हैं कि लोगों ने। तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें देखिएगा कि एक के बाद एक गाड़ियाँ, 3 लाइनें जो है वो बना करके जो है वो गाड़ियों पे लगातार समर्थक जो है वो अमित शाह को समर्थन करते हुए जो है वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिएगा कि एक के बाद एक बहुत बड़ा काफिला लेकर के अमित शाह जो है वो यहाँ से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा से गुजारिश करूँगा कि गाड़ियों के बीच में जा करके जो है वो आपको तस्वीरें जो है वो दिखाए कि किस प्रकार से यहाँ पे हमें भीड़ जो है वो देखने को मिलेगी। जी सर, हाँ जी, क्या लगता है? अमित शाह भाई साहब 25,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने और बढ़िया मिलनसार आदमी है जी। ठीक है, चलिएगा आगे तस्वीरें अगर हम आपको जो है वो दिखाना चाहें तो। हाँ जी, क्या लगता है? नमस्कार, भारी लीड से अमित शाह जी जीत रहे हैं। डबल आज ये साबित हो जाएगा जी। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया। तो यहाँ पे लगातार समर्थक जो है वो अमित शाह को जो है वो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखिएगा कि एक के बाद एक नई टेक्निक की गाड़ी जो है वो यहाँ पे ले करके तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा लंबा काफिला जो है वो अमित शाह गाड़ियों का जो है वो ले करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी से थोड़ा गुजारिश करूंगा कि दूसरी लाइन में होकर के जो है वो आपको दिखाए तस्वीरें, क्योंकि यहाँ से जो है वो पूरी की पूरी जो लाइनें हैं वो नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा कि एक के बाद एक बहुत लंबा काफिला जो है वो यहाँ से आगे अगर बात करें तो चोरमार खेड़ा तक काफिला जो है वो अमित शाह का पहुँच चुका है। और ऐसे में अगर बात करें तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर गाड़ियाँ लेकर के अमित शाह जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो ऐसे में एक के बाद एक गाड़ियां देखिएगा, बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां लेकर के अमित सिहाग जो है वो लगातार अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें डवाली की हैं जहां पे ओडा की अनाज मंडी में जो है वो इकट्ठा हो करके जो है वो अमित सिहाग ने एक सभा जो है वो यहाँ पे रखी।